सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम मलिका सेठी और आई एम रियली सॉरी गाइस कि मैंने इतनी देर बाद वीडियो बनाई बिकॉज मैं अपने थोड़े काम में बिजी थी, जिसके कारण मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने का। लेकिन मैं अपने टेलीग्राम पे एक्टिव थी और काफ़ी कॉल्स भी मैंने टेलीग्राम पे दी हैं। तो अगेन हम स्टार्ट करेंगे सिल्वर के ऊपर एनालाइज करना। तो सबसे पहले मैं सिल्वर के 4 आवर का यहाँ पे मैंने चार्ट खोला है, तो हम पहले डेली के चार्ट पे आते हैं। डेली के चार्ट पे आज मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी है। अब सिचुएशन बाजार में ये है कि जिसके कारण लोग मार्केट में काम नहीं कर रहे हैं। उसका पहला रीज़न तो ये है कि जो वॉर चल रही है उसके कारण मार्केट में डिमांड कम हो गई है, तो इतने ज़्यादा लोग मार्केट में काम नहीं कर रहे हैं। तो हम अगर फंडामेंटल को साइड पे रख के सिर्फ टेक्निकल की बात करते हैं, तो टेक्निकल के हिसाब से आज उसने गैप अप में ओपनिंग दी है। और जब तक मार्केट 1,04,056 के टारगेट को नहीं ब्रेक कर देती, आप देख सकते हो ये वाली जो मैंने ट्रेंड लाइन हॉरिजेंटल लाइन एक ड्रॉ करके रखी हुई है, जब तक बाजार ये वाली हॉरिजेंटल लाइन को नहीं ब्रेक कर देता, दैट इज 1,04,056 रुपीज, तब तक मार्केट डाउन वाला ट्रेंड नहीं पकड़ेगी। और अगर ये, अब मैं 4 आवर के चार्ट पे शिफ्ट होती हूँ, यहाँ पे आते हैं। और जब तक ये 1,07,200 से लेके 600 की रेंज में ट्रेड करवाना शुरू नहीं कर देती, तब तक ये अपसाइड की डायरेक्शन पे नहीं जाएगी। तो आप 4 आवर का चार्ट देख सकते हो। 4 आवर के चार्ट में एकदम से मार्केट साइडवेज हो गई है, क्योंकि अगर वो अपसाइड जा रही है तो 1,06,946 वाला जो टारगेट है वो उसको नीचे को फेंक रहा है। तो आप देख सकते हो उसने हाई लगाया है, ये वाली कैंडल ने हाई लगाया है 1,06,961 रुपीज़। हमारी मूविंग एवरेज का टारगेट है 1,06,942 रुपीज़। तो हमें तब तक वेट करना पड़ेगा अप डायरेक्शन का, जब तक ये वाला टारगेट नहीं क्रॉस हो जाता, जो कि है 1,07,100 रुपीज़, 200 रुपीज़, और उसको हम ऊपर की साइड देखते हैं 600 रुपीज़ तक। यहाँ तक मार्केट एक साइडवेज पोजीशन में रह सकती है। अगर इसको वो क्रॉस करती है, अगर 1,07,600 को मार्केट क्रॉस करती है, तो आपको एक अपसाइड डायरेक्शन अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। नहीं तो बार बार ये यहाँ से रिजेक्शन लेता रहेगा, जो कि रेट होगा 1,06,961 रुपीज़, और 1,07,000 के पास से मार्केट बार बार रिजेक्शन लेती रहेगी। और अगर नीचे आती है, अगर यहाँ से रिजेक्शन आती है और मार्केट दोबारा से नीचे वाली साइड आती है, तो 1,05,118 का जो टारगेट है वो उसको वहां से नीचे आके स्टॉप करता है, जिसके कारण मार्केट एक साइडवेज पोजीशन में चल रही है। जैसे हमने देखा कि फ्राइडे को एक डाउन साइड का हमें दिखा, मार्केट का एक डायरेक्शन डाउन साइड का दिखा, लेकिन फिर भी मार्केट ने इतना अच्छा मूवमेंट नहीं दिया। क्यों? क्योंकि नीचे से एक सपोर्ट था जो कि 1,04,800 समथिंग का सपोर्ट था, जो कि अब 1,05,119 का हो गया है। तो अब जब तक ये 1,05,119 रुपीज़ नहीं ब्रेक करता है सिल्वर, तब तक हम इसको एक डाउन साइड डायरेक्शन में नहीं देख सकते। ये आपको इस हफ्ते का ट्रेड मैं आपको दे रही हूँ, अगर आपको एनालाइज करके बता रही हूँ। अगर आपको इससे ज़्यादा टाइम फ्रेम में चाहिए या इससे ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम में चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट कर देना। ठीक है, तो हम सिर्फ इस हफ्ते की बात करते हैं, इस वीक की बात करते हैं। तो 1,05,916 और 1,05,118, ये दो टारगेट हमारे इंपॉर्टेंट टारगेट है। 1,05,916 एंड 1,05,118। इट वॉज वेरी कंफ्यूजिंग वर्ड्स, पर चलो कोई बात नहीं। 1,05,916 एंड 1,05,118, ये दो टारगेट हमारे पास इंपॉर्टेंट है। जब तक बाजार इन दो टारगेट्स को नहीं ब्रेक कर देता, तब तक हम एक इसको डाउन साइड डायरेक्शन में नहीं देख सकते। और अब बात आती है कि अपसाइड डायरेक्शन को अगर बाजार जाता है तो कितना ऊपर को जाएगा। क्योंकि अगर आपने देखा हो तो इतनी यूट्यूब पे वीडियोस आ रही हैं जिसमें हर हर कोई कह रहा है कि गोल्ड भी ऊपर है, सिल्वर भी ऊपर है। लेकिन अगर हम फंडामेंटल्स को नहीं देखते हैं, हम सिर्फ टेक्निकल व्यू को देखते हैं, तो टेक्निकल व्यू के हिसाब से यहाँ पे जब तक मार्केट 1,07,200 से लेके 600 के बीच में ट्रेड नहीं करवाएगी, तब तक वो अप डायरेक्शन नहीं पकड़ेगी। और जब तक वो 1,05,118 और 1,05,934, 900 वाला और 1,05,118 वाला टारगेट जो है, जब तक इसके नीचे ट्रेड नहीं करवाती है, तब तक एक डाउन डायरेक्शन नहीं आ सकता है। उसके दौरान बाजार साइडवेज रहेगा। और अगर आपको इसके अलावा ज़्यादा टाइम फ्रेम को लेकर आपको वीडियोस चाहिए, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। आप मेरे को कॉल कर देना या फिर आप मेरे को कमेंट कर देना, तो मैं आपको उसके लिए भी वीडियो बना दूँ। थैंक यू सो मच फॉर